नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पीएम मोदी जर्मनी के शहर म्यूनिख में 26 और 27 तारीख को G7 की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे और फिर खबर आई कि वो अबू धाबी पहुंचेंगे, जहां वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के घर पहुंचे। जब इस बात की जानकारी जायद अल नहयान को हुई तो उन्होंने भी अपने प्यार का इजहार करते हुए और मोदी के लिए सम्मान दिखाते हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर खुद पीएम को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए और तरह तरह की खबरें सामने आने लगी। कुछ ने कहा कि मोदी दुबई पहुंचकर मुसलमानों को संदेश दे रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि नुपुर मामले को शांत करने के लिए पीएम दुबई पहुंचे हैं। तो वहीं कुछ का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत कहीं खराब ना हो जाए, इसीलिए पीएम मोदी दुबई गए। तो आज हम इस रिश्ते की परत दर परत के रहस्यों को खोलकर आपको बताएंगे आखिर मोदी का सबसे पसंदीदा शहर दुबई क्यों है। जी हां, राजनीतिक जानकारों और अर्थव्यवस्था के जानकारों की माने तो हाल के सालों में भारत यूएई के द्विपक्षीय संबंध लगभग हर क्षेत्र में मजबूत हुए। पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से साल 2015, 2018, 2019 और अब 2022 में यूएई की 4 बार की यात्रा कर चुके हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भी 2 बार साल 2016 और 2017 में भारत आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते रिश्तों का बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब साल 2019 में पीएम मोदी को यूएई ने अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। यूएई से तेल गैस का व्यापार भारत अपने तेल और गैस के लिए मुख्य रूप से करता आ रहा है। सऊदी, यूएई आदि देशों पर भारत इसके लिए निर्भर है। भविष्य में संभावना है कि ये देश मिलकर इस क्षेत्र में बड़े निवेश पार्टनर बन सकते हैं। पिछले 15 सालों में देखें तो भारत के कुल कच्चा तेल आयात में खाड़ी देशों का 60% योगदान रहा। सऊदी अरब और इराक के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने यूएई से अपने कुल इस्तेमाल का 10% कच्चा तेल आयात किया। हालांकि युद्ध होने के नाते सस्ता तेल भी भारत रूस से खरीद रहा है। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो यूएई भारत के पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में निवेश करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर भी है। यूएई ने पिछले कुछ सालों में भारत में अपना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ाया। अप्रैल 2000 से मार्च 2022 के दौरान यूएई ने भारत में 12.22 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया। भारत और यूएई के बीच कच्चे तेल और गैस का बढ़ता व्यापार इस बात की ओर इशारा करता है कि दोनों देशों के रिश्ते काफी बेहतर हो रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही यूएई को इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध हैं जो आए दिन मजबूत होते जा रहे हैं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। अमेरिका के बाद यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है। ये भारत के वाणिज्य और व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत और यूएई ने अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए फरवरी में इस पर हस्ताक्षर भी किए। यूएई में भारत के राजदूत ने इस व्यापार समझौते को बेहद अहम बताते हुए कहा कि इस समझौते से अगले 5 सालों में भारत और यूएई के बीच का 60 अरब डॉलर का व्यापार बढ़कर 100 अरब डॉलर हो जाएगा। जानकार कहते हैं कि इस रिश्ते से दोनों का फायदा है और यह रिश्ता गिव एंड टेक का है। रिश्ते अच्छे होंगे तो हम आप कुछ दे सकेंगे और ले सकेंगे, और जो मेरी जरूरत है उसे एक दूसरे के साथ पूरा भी किया जा सकेगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों पीएम मोदी अपने शासनकाल में अभी तक 4 बार यूएई जा चुके हैं और रिश्तों को और आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि नुपुर मामले में पीएम मोदी ने यूएई की भी टेंशन दूर की और नुपुर मामले पर वो पूरी तरीके से चुप रहे और यूएई का विरोध जायज समझकर बीजेपी ने माफी मांगी और पार्टी से नुपुर को बाहर का रास्ता दिखाया। अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों पीएम मोदी को यूएई इतना पसंद है और बार बार क्यों पीएम मोदी यूएई के दौरे पर जाते हैं।